तकरीर उसी शेर के तनाजुर में। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हजरात, आज इस्लाम के जिस हसीन गुलशन में हम और आप सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम, इसकी खातिर हमें कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी, हमें कहीं बाहर घर से नहीं निकलना पड़ा। इस्लाम हमारे घर में है। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान। हमारे बुजुर्गों को आप देखोगे तो उन्होंने इस इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी परेशानियों का सामना किया है। इसी इस्लाम का सही चेहरा कौम तक पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया है, हमारे बुजुर्गों ने जेल के अंदर सख्तियों को बर्दाश्त किया है। लेकिन ये इस्लाम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी के बाद हम तक पहुंचा है। आप तारीखे इस्लाम उठा करके देखें, इस्लाम हमसे क्या मांगता है। इस्लाम जज्बे ईसार चाहता है, इस्लाम जज्बे कुर्बानी चाहता है। इस्लाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी इस्तिकामत चाहता है। इस्लाम हजरत हाजरा जैसा जिगर चाहता है। इस्लाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा ईसार चाहता है। इस्लाम हजरत बिलाल हबशी जैसा इश्क चाहता है। इस्लाम हजरत खुबैब जैसी मोहब्बत चाहता है। इस्लाम हजरत खब्बाब जैसी इस्तिकामत चाहता है। इस्लाम हजरत अम्मार इब्ने यासिर जैसी मोहब्बत चाहता है। ये इस्लाम देखिएगा, इस्लाम को नबी ने हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है। आज वो कौम क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या अपने इस्लाम के बारे में जानेंगे। आज ये हमारी कौम के नौजवानों को देखिए, ये 2.5 घंटे की फिल्में तो बैठ करके देख लेते हैं, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। ये आज हमारी कौम के नौजवानों को देखिए, ये अपने कारोबार को मैच के लिए तो बंद कर देते हैं, लेकिन 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते हैं। मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, और आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। आज हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है। आज गाने और बाजों के आलात घरों के अंदर सजा करके इंसान ने रखे हैं। आज घरों के अंदर जा करके देखो तो कुरान इतने ऊपर आपको नजर आएगा, और वो भी कपड़े से छुपा हुआ नजर आएगा, और टीवी सामने हमको नजर आएगी। कोई खबरें देख रहा है, कोई उस पर न्यूज देख रहा है, कोई उस पर मैच देख रहा है, कोई उस पर फिल्में देख रहा है, कोई उस पर गाने देख रहा है। फिर रोना रो रहा है मुसलमान कि आज मुसलमान परेशान बहुत है, आज मुसलमान को सताया बहुत जा रहा है, आज मुसलमान पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे, जब तक हम अपने रब की इबादत करते रहे, जब तक हम अपने एक खुदा से डरते रहे, सारी दुनिया हमसे डरती थी, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत थी। और जब से हमने अपने रब से डरना छोड़ दिया, जब से हमने अपने रब की इबादत करनी छोड़ दी, तब से आज हम परेशानियों के शिकार हो गए। आज मुसीबतों ने हमारे घरों का दरवाजा देख लिया है। याद रखना मिर्जापुर की सरजमीन पे रहने वालों, उर्से पाक की महफिल में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो कि सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, तो आओ नबी की बारगाह में चलो। नबी के वो गुलाम जिन्होंने नबी की मोहब्बत में कभी समंदर को पार किया है, नबी की मोहब्बत में कभी दरियाओं को पार किया है, नबी के वो गुलाम जिन्होंने कभी गर्दन में हार डाले हैं, माहो नुजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, और सफहाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, और दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा, अल्लाहू अकबर बाबा जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह।
बाबा जिंदाबाद 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 लाजवाब। जरा देखिए तो सही, आज हम रोना रो रहे हैं, आज मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, आज मुसलमान परेशान बहुत हैं। अपने नामे आमाल पे भी तो गौर करो। आज कब्र का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज अजाबे कब्र का खौफ हमारे दिलों से निकल गया, आज जहन्नम के अजाब का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज मैदान महशर का खौफ हमारे दिल से निकल गया। आज हर वक्त हमारे घर में 15-20 लोगों का परिवार, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज तमाम लोग उठ करके फजर की नमाज पढ़े और फजर के बाद घर में कुरान की तिलावत करे। हमारे घर में 10-20 लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आज हम लोग सब बैठ करके कुरान की तिलावत करें, आज सब लोग बैठ करके नबी पे दुरूद शरीफ पढ़े। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त इलेक्शन की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में सियासत की बातें। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं, ये हालात आज हमारी कौम मुस्लिम के हो रहे हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हम मस्जिद में नहीं जाते फिर भी सीना तान के कहते हैं, आज हम अपने रब की इबादत नहीं करते फिर भी सीना तान के गलियों में घूमते नजर आते हैं। याद रखना मेरा रब वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और दरियाए कुलजूम के अंदर डिबो करके मार दिया जब उसने खुदाई का दावा किया। अल्लाह वही है जिसने नमरूद को बादशाह बनाया और जब उसने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ने उसको एक लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। मेरा रब वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी और जब शद्दाद ने खुदाई का दावा किया और शद्दाद ने दुनिया के अंदर मसनूई जन्नत बनाई तो उसने एक पैर घोड़े पर एक पैर जमीन पर रब ने फरिश्ते को हुक्म दिया इसकी रूह को कब्ज कर ले। फौरन रूह कब्ज की गई, घोड़े से नीचे सूखी हुई लकड़ी की तरह गिरा, अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक न देख सका। मेरा रब वही है जिसने कारून को खजाना दिया, कारून को दौलत दी और जब कारून से मूसा पैगंबर ने फरमाया कि तू रब की बारगाह में ज़कात अदा कर, अपने माल की ज़कात निकाल, तो एक जुमला बोला था कारून ने कि अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह हमसे दौलत मांग रहा है, अब अल्लाह हमसे पैसे मांग रहा है। अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। मेरा रब वही है जिसने अबू जहल को मक्के के अंदर कबीले की सरदारी दी और जब उसने उसके महबूब को सताया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। यजीद ने आले नबी पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, आले नबी को शहीद करवाया। अल्लाह ने दर्द कौलैन से उसको मार दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह वही है जिसने इंसानों को पैदा किया, अल्लाह वही है जिसने जिन्नात को पैदा किया, अल्लाह वही है जिसने फरिश्तों को पैदा किया, अल्लाह वही है जिसने जन्नत को पैदा किया, अल्लाह वही है जिसने जहन्नम को पैदा किया, अल्लाह वही है जिसने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा। कभी तुमको लगे कि मेरे रब ने कौन कौन सी नेमतों से हमको नवाजा है तो अपने वजूद की तरफ देख लिया करो। ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं ये अल्लाह की नेमत है। कभी कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया करो, वहां जाकर के देखो लोग कैसे कैसे लेटे हुए, किसी के गुर्दों की धुलाई हो रही है, किसी के हार्ट का इलाज हो रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी की कान का इलाज चल रहा है, किसी के पैरों का इलाज चल रहा है, किसी के हाथ का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने हमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने हमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने हमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने हमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने हमको किडनियां सलामत दी। हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता किए। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने कभी मटन हमको अता किया, कहीं चिकन का गोश्त हमको अता किया, कहीं मछलियों के अलग अलग किस्म के गोश्त से उसने हमको नवाजा। कितने एहसान है अल्लाह के हमारे ऊपर। एक किस्म की दाल से हमारा
पेट भर जाता। उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता की। एक किस्म की एक आटा है और उस आटे से रोटी है, और उसी आटे से तुम बर्गर भी खाते हो, उसी आटे से पिज्जा भी खाते हो, उसी आटे से समोसा भी खाते हो, उसी आटे से पकौड़ी भी खाते हो, उसी आटे से जलेबी बनती है, उसी आटे से कितनी नेमतें तैयार होती है। एक नेमत से पेट नहीं भरता तो दूसरी नेमत से पेट भर ले। अगर सिर्फ रोटी से पेट नहीं भरता तो बर्गर और पिज्जा खा करके पेट भर ले। उससे पेट नहीं भरता तो समोसे और जलेबियों से अपना पेट भर ले। कितनी नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई। फजर में देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी, मगरिब में देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी, मस्जिद के बाहर निकल के चौराहों पे देखो तो आदमी मीटिंग लगा के बात करता है, होटलों पे देखो तो चाय का कप लेकर के कोई आलिम की बुराई कर रहा है, कोई हाफिज की बुराई कर रहा है, कोई उलमा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई वलियों के मर्तबे नापने में लगा हुआ है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई इलेक्शन की बातें कर रहा है, कोई सियासत की बातें कर रहा है, कोई नेताओं की बातें कर रहा है। क्या उस कब्र की काली कोठरी को भूल गए? मरने के बाद कब्रिस्तान के अंदर जाना है। वो कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, एक इंसान, ए मेरे ऊपर सीना अकड़ के चलने वाले, ए मेरे ऊपर गाड़ियां तेज दौड़ाने वाले, ए मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, कब्र के अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना। मैं अंधेरी कोठरी का घर हूँ, मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। कभी कभी तुम्हें लगे कि कब्रिस्तान के अंदर क्या है तो बरसात के मौसम में देख लिया करो। बरसात के मौसम में कितने कीड़े होते हैं जमीन के जो ऊपर आ जाते हैं। कभी कभी देख करके जिस्म के अंदर झुरझुरी पैदा हो जाती है, वो सारे कीड़े जमीन के नीचे है। क्या हाल होता होगा इंसान के जिस्म का। वो अपनी सेहत पे घमंड करने वालों और दौलत के ऊपर नाज करने वालों, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे घमंड आने लगे, कभी दौलत पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे है? तकब्बुर किस बात पे है? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। सबका मरना बराबर नहीं है, सबका दुनिया से जाना बराबर नहीं है। आज जिनके उर्स की महफिल में तुम आए हो, तुमने देखा नहीं अभी चंद साल पहले वो शख्सियत दुनिया वालों को वाजो नसीहत करके शरीयत का पैगाम देती रही। दुनिया से जाने वाले सब बराबर नहीं होते हैं। किसी के मरने पे लोग खुशी मनाते हैं कि लोगों को सताने वाला चला गया, लोगों को जुल्म करने वाला सता चला गया। अरे मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मौत उसकी है जिसका जमाना अफसोस करे। दुनिया से जाना उसका है जिसके लिए दुनिया वाले आंसू बहाएं। याद रखना, अरे सबका मरना बराबर नहीं होता, सबका दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। वो शख्सियत दुनिया से गई, हजारों लोगों की आंखों में आंसू थे, और जब इधर जनाजा उठा उधर इमाम साहब पुकार उठे, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, पैगामे इस्लाम। सबका मरना बराबर नहीं, सबका दुनिया से जाना बराबर नहीं। किसी के लिए गांव बंद रहता है, किसी के लिए कस्बा बंद रहता है, किसी की मौत पे शहर बंद हो जाता है, किसी की मौत पे सूबा बंद हो जाता है, किसी की मौत पे मुल्क बंद हो जाता है। तुमने देखा नहीं अभी चंद सालों पहले एक जनाजा बरेली शरीफ से उठा था। दुनिया देख करके हैरान रह गई
करोड़ों का मजमा जिसमें था, हर आंख में आंसू थे। वो जनाजा ये ऐलान करता हुआ जा रहा था, पैगाम देता हुआ जा रहा था कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है अपना नबी के लिए। अच्छा पैगाम, अच्छी बातें दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाया कर। हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं दुनिया में, हम चंद दिन के लिए दुनिया में आए हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं। ये बुजुर्ग जानते हैं, हमारे पहले आदमी महीनों बीमार रहता था, बिस्तर पे लेटा रहता था, अब कहीं जाकर के पता चलता था लोगों को अब ये दुनिया छोड़ने वाला है। अब तो पल भर की पता नहीं चलती, ऐसी ऐसी बीमारियां चल गई हैं। अचानक से दर्द उठा सीने में, लेके गए रास्ते में इंतकाल। शाम को हमारे पास से आदमी बात करके गया, सुबह को फोन आ रहा है, खबर आ रही है कि तुम्हारे फला अजीज का इंतकाल हो गया। मौत का कोई भरोसा नहीं। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, क्योंकि आज का ये दौर इतना मसरूफियत का है, इतना मशगूलियत का दौर है। किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है आज के दौर में, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है आज के दौर में। तो जब किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है, तो क्यों ना हम अपना नामा अमाल तैयार करके दुनिया से जाएं, ताकि हम कब्र में पहुंचे तो नबी मुस्कुरा के फरमा दे, फरिश्तों कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं है फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो अपने नबी का दीदार करने आए हैं। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। मौत मिटाने नहीं आती, ये जहन से निकाल देना अपने कि मौत मिटाने आती है। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। देखें, जब हम इस दुनिया में नहीं थे तो कहीं थे, जहां थे उसे कहते हैं आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया। माँ बाप के जरिए, पैदाइश के जरिए, बर्थ के जरिए हम इस दुनिया में आए, माँ बाप के जरिए इस दुनिया में आए। अब इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं इसे कहते हैं आलमे शहादत, मौजूदा दुनिया। अब इसमें भी हमको हमेशा नहीं रहना है। अब मौत के जरिए हमको दुनिया बदलनी है, और जिस दुनिया में जाना है, कब्र की जो दुनिया है उसे कहते हैं आलमे बरज़ख, बरज़खी दुनिया। अब कब्र में भी हमें हमेशा नहीं रहना है, वहां से कयामत के मैदान में हमको आना है, मैदान हश्र में। अब वहां पर भी हमको हमेशा नहीं रहना है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वहां से या तो आलमे जन्नत या आलमे जहन्नम। अब एक बात बताओ मिर्जापुर वालों, हम मिटे कहां, हम खत्म कहां हुए? हमने सिर्फ दुनिया बदली, हमने सिर्फ जगह बदली। माँ बाप के जरिए दुनिया में आए, मौत के जरिए कब्र में पहुंचे, और कब्र से उठ करके हश्र में पहुंचे, और हश्र से हम मैदाने हश्र से या तो जन्नत या जहन्नम, जैसा अमल वैसा उसका मकाम। हम मिटे कहां? अरे जब एक आम मुसलमान की ये शान है, जब आम मोमिन की ये शान है कि मौत उसे मिटाती नहीं है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा, औलिया किराम के मकाम का आलम क्या होगा। आला हजरत बरेली से पुकार के फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। हमने पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ा, हमने पूरी जिंदगी अपने नबी को देखा नहीं। मौत ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तोहफतुल मुमिने अल मौत, मोमिन को मौत तोहफे में दी जाती है। और तोहफा किसे दिया जाता है? तोहफा उसे दिया जाता है जिससे मोहब्बत होती है। नबी फरमाते, मोमिन के लिए मौत एक तोहफे के तौर पे है, मोमिन को मौत तोहफे में दी जाती है। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा ये है कि हमने पूरी जिंदगी नबी
नबी को देखा नहीं, नबी पे सलातो सलाम पढ़ते रहे, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। अरे मौत ने ये हमारे ऊपर एहसान कर दिया कि जैसे ही हम कब्र में पहुंचे हमको मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया, हमको हमारे आका का दीदार हो गया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अगर मौत मिटाने आती तो आदमी क्यों महंगे से महंगा कफन ला करके उसके ऊपर खराब कर रहा है। अगर मौत मिटाने आती है तो राजस्थान के बाज इलाके ऐसे हैं जहां इंसान को पानी तक नसीब नहीं होता है, ला करके कई मील दूर से आदमी पानी लाता है और मुर्दे को गुस्ल देता है। गुस्ल देने के बाद में शरीयत कहती है सिर्फ गुस्ल नहीं बल्कि इसको अच्छे कपड़े भी पहनाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने मुर्दों को अच्छे कपड़ों में कफनाओ, क्योंकि जब वो आपस में मुलाकात करते हैं तो अच्छे लिबास पे एक दूसरे पे फख्र महसूस करते हैं। अब देखो मैं बताना जो चाह रहा हूँ, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मौत मिटाने नहीं आती है, मौत सिर्फ दुनिया बदलवाने आती है। अगर मौत मिटाने आती है तो क्यों हजारों रुपये का कफन ला करके उसके ऊपर बेकार किया जा रहा है। अब सिर्फ कफन ही नहीं बल्कि शरीयत कहती है इसे खुशबू भी लगाओ, उसे खुशबू भी लगा दी जाती है। अब उसका जनाजा लेकर के चल रहे हैं, शरीयत कहती है आहिस्ता आहिस्ता चलो, इसके जिस्म को ज्यादा झटके ना लगे। देखो अब उसका जनाजा होता है, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है। अगर ये मिट गया, अगर ये मर गया, अगर ये खत्म हो गया तो क्यों लोग इसके पीछे खड़े हो रहे हैं। देखो पूरी जिंदगी ये ईमान के पीछे खड़ा रहा और जब मर गया तभी ये ईमान के आगे पहुंचा। यहाँ से क्या पता चला? पता ये चला कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तो आलिमों के पीछे होता है और जब मर जाता है तभी वो इंसान आलिम के आगे जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आलिमों के पीछे ही रहना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। आगे वही बढ़ता है जो चला जाता है। इसलिए शरीयत का अगर कोई मसला आए तो अपने आलिमों से पूछा करो, खुद मुफ्ती मत बन जाया करो। आज तो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे 5 मिनट की क्लिप सुन करके आदमी मुफ्ती बन गया। या 14-15 साल लग गए मदरसे में पढ़ते पढ़ते, तब भी बाज मसाइल ऐसे हैं शरीयत के जो बड़े बड़े आलिमों की समझ में नहीं आए। ये साहब 5 मिनट की क्लिप सुनी यूट्यूब पे और जवाब दे रहे हैं। किसी ने कोई मसाला पूछा, नीचे जवाब लिख के भेज रहे हैं। इसका जवाब ये है जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। अब हमको तैरना नहीं आता तो हम समंदर से मछली कैसे निकालेंगे? और जिसको तैरना आता है वही तो निकालेगा। अब कपड़ा सिलने वाले को ले जा करके मकान की चुनाई करने के लिए खड़ा कर दो कि तू मकान बना, क्या बना पाएगा? जिसका जो काम है वही करेगा। ये मसाइल बयान करना उलमा का काम है, ये शरीयत की बातें बताना उलमा का काम है। कोई जरूरी मसला आता है तो अपने आलिमों से पूछो, और आलिम भी ऐसा होना चाहिए। आजकल हालात कैसे हैं, आदमी जब इमाम रखता है ना तो वो ये देखता है कि तकरीर कितनी अच्छी कर रहा है, आवाज नाज शरीफ कितनी अच्छी पढ़ रहा है। कुरान की किरत कोई नहीं देख रहा है आज के दौर में। किरत कैसी है कोई मालूम नहीं, मसाइल शरइया मालूम है या नहीं है, जरूरत इल्म जितनी शरीयत ने इजाजत दी है इल्म हासिल करने की, इल्म इसके अंदर है या नहीं है, कुछ नहीं। आवाज अच्छी है या नहीं है, तकरीर अच्छी कर रहा है या नहीं। एक आलिम साहब थे, बहुत अच्छे बासलाहियत आलिम, हमारे इलाके में दरसगाह में पढ़ाते थे। दरस निजामी, मौलवियत की किताबें, आलिमियत की किताबें। बस क्या है, वो नसीहत वाली तकरीर करते थे आहिस्ता आहिस्ता। तो मुक्तदी फोन करके कह रहे थे हजरत कोई जोरदार तकरीर करने वाले इमाम का इंतजाम करो। हमारे ये इमाम साहब जो है ना, इनको तकरीर नहीं कर मिलती। इमामत के शराइत आप देख लो, जो 6 शर्तें बताई गई हैं उसमें कहीं भी एक ये शर्त कहीं भी आपको नहीं मिलेगी कि अच्छी तकरीर करने वाला हो या अच्छी नाज शरीफ पढ़ने वाला हो। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा कारी हो, नबी की शरीयत को जानने वाला हो, आलिम भी सुन्ना हो, सुन्नतों को पहचानने वाला हो, बाअमल हो, आलिम दीन हो। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि तकवा कैसा है, परहेजगारी कैसी, बस तकरीर आती है लच्छेदार।
चाहे हफ्ते में एक वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए आए, लेकिन तकरीर आती हो, चाहे जुमे में सिर्फ तकरीर करके चला जाए, बस बहुत खुश है मुक्तदी। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। और आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। इतना याद रखना, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ये देख लेना, अल फितनतो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। इतना बड़ा गुनाह कत्ल का नहीं है जितना बड़ा गुनाह फितना फैलाने वाले का है। हालात का जायजा ले लिया करो कि कहीं इस आलिम की वजह से फितना तो पैदा नहीं हो रहा है, कहीं हमारी बस्ती का माहौल तो नहीं बिगड़ रहा है। कुरान मेरा फरमाता है, फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, एक से बढ़ के एक काबिल है। तो हालात का जायजा लिया करो, शरीयत के अहकाम पे सख्ती से अमल किया करो, नमाजों की पाबंदी देख लिया करो, नबी की सुन्नतों पे अमल करना देख लिया करो। नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं, नमाजों की पाबंदी नहीं, बस तकरीर अच्छी करने वाला हो। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए, जिसकी वजह से आज हम तबाही के दहाने तक पहुंच गए हैं। बाअमल परहेजगार उलमा के करीब हुआ करो। बाअमल परहेजगार आलिमों के करीब बैठोगे तो तुम भी परहेजगार बन जाओगे। सोहबते स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबते तालिहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत नेक बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। गुलाब शेख सादी लिखते हैं कि एक दिन मैंने गुलाब के पौधे के नीचे की मिट्टी को सूंघ के देखा तो उसमें गुलाब कैसी खुशबू आ रही थी। तो शेख सादी कहते हैं, मैंने मिट्टी से पूछा, है मिट्टी तेरे अंदर गुलाब जैसी खुशबू कैसे आ रही है? तो मिट्टी कहती है, मैं चंद दिन गुलाब के फूलों की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर से भी गुलाब की खुशबू आने लगी। क्या समझे? मतलब यह है, सोहबत का असर होता जरूर है, जैसी सोहबत में बैठोगे वैसा असर होगा। इसलिए परहेजगार नेक उलमा की सोहबत में बैठा करो, ताकि उनकी सोहबत का असर हो जाए और हम भी उनके सदके में नेक और परहेजगार बन जाए। तो मैं ये पैगाम दे रहा था कि दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हैं हम इस दुनिया में। अच्छे अमल करके जाओ, नेक अमल करके जाओ। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे कयामत के दिन? इसलिए अच्छे अमल करके जाओ, नमाज की पाबंदी करके दुनिया से जाओ। ये इस्लाम हम तक नबी ने पहुंचाने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना किया है, बड़ी दिक्कतों का सामना किया है मेरे आका ने, बड़ी कुर्बानियों का सामना किया है मेरे आका ने। आओ तारीख उठा करके देखो, शुरू इस्लाम की बात है। मेरे आका जब अपने हुजरे से बाहर निकले तबलीग के इरादे से, तो मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, और ऐसे ऐसे नोकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवा तोड़ करके ऊपर आ जाएं। मेरे आका ने कांटों को देखा और अपने हुजरे में वापस नहीं गए। उस वक्त मेरे आका ये कह के हुजरे में तशरीफ ले जाते, लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। ये नहीं फरमाया मेरे नबी ने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका तबलीग के लिए बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मेरे नबी की पेशानी पर मारा। वो पेशानी आला हजरत फरमाते जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के पत्थर लगा, खून का फव्वारा जारी हो गया। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। नबी की शहजादियां हजरत फातिमा ने और दूसरी शहजादियों ने जब देखा मेरे आका की पेशानी से खून निकल रहा है, तो हजरत फातिमा रोने लगी। उनकी आवाज सुन करके हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा तशरीफ लाई। देखा आका की पेशानी से खून निकल रहा है। अल्लाह अकबर, कपड़ा तो कोई था नहीं, आपने अपना दुपट्टा फाड़ करके पानी में भिगो करके नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के कतरात को दूर किया, खून के जर्रात को दूर किया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा।
या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी दिक्कतों का सामना किया। तारीख उठा के देखो, मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। कुफ्फारे मक्का कहते हैं कि आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद के साथ में। अल्लाह अकबर। एक जालिम कहता है तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, एक कपड़े में उसकी ओजड़ी बांध के लाया और ला करके मेरे नबी जैसे ही सजदे में तशरीफ ले गए, मेरे नबी की पुष्ट पे ला करके ऊंट की ओजड़ी रख दी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा को पता चला, आप दौड़ती हुई आई। अबू जहल ने आंखें दिखाई लेकिन आप नहीं डरी, उतबा ने डराना चाहा लेकिन आप नहीं डरी, शैबा ने धमकाना चाहा लेकिन आप नहीं डरी, और उनको हटाती हुई आप पहुंच गई हरम शरीफ में। और आपने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट से ऊंट की ओजड़ी को दूर किया। आका ने सजदे से सर को उठाया। मेरे आका हरम शरीफ में है, इस्लाम की तबलीग के लिए मेरे आका अपनी जुबान मुबारक से कलेमात को अदा फरमाते हैं। एक जालिम ने चादर का फंदा नबी के गले में ऐसा डाला कि चादर के निशान मेरे नबी की गर्दन शरीफ पे पड़ गए थे। कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? हर पैगंबर को सताया गया है, या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। जब मेरे आका ताइफ में तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पहले ही शरीर लड़कों को वहां पर सेट कर दिया, और जैसे ही मेरे आका ने तबलीग इस्लाम के लिए लबहाए मुबारक को खोला तो नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही थी। तारीख उठा के देखो, किताबों में लिखा है कि चारों तरफ से पत्थर मेरे नबी के ऊपर आ रहे थे। मेरे आका की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। अल्लाह अकबर। एक पाए मुबारक आप उठा लेते तो पत्थर दूसरे पैर शरीफ में आकर के लगता, दूसरा पैर उठाते मेरे आका तो पत्थर दूसरे पैर में आकर के लग जाता। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जुल्म सितम को देखा है, अल्लाह ने मुझे भेजा है। या रसूल अल्लाह मेरी हुकूमत हवाओं पर है, मेरी हुकूमत तूफानों पर है। आका आप मुझे इजाजत दे, मैं इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। नबी ने मना फरमा दिया। पानी के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे, मैं इतना पानी बरसाऊं इन ताइफ वालों पर, ये यहीं पर डूब करके मर जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दे दे, मैं दोनों पहाड़ मिला देता हूँ, ये ताइफ वाले यहीं पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरा नबी पुकार के फरमाता है, ऐ जिब्राइल मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ लाया हूँ। मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाया हूँ। ये कौम मुझे नहीं जानती है, ये कौम मुझे नहीं पहचानती है। मैं इनकी पेशानियों में उन चेहरों को देख रहा हूँ जो मेरे नाम पे गर्दन कटाते हुए नजर आएंगे। और दुनिया ने देख लिया मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाने वाले, दुनिया वालों ने देखा मेरे नबी पर ऊंट की ओजड़ियां डालने वाले, दुनिया वालों ने देखा मेरे नबी के गले में चादर का फंदा डालने वाले, दुनिया वालों ने देखा मेरे नबी को सताने वाले। उन्हीं की नस्लों से ऐसे बेटे भी इस दुनिया में आए जो मेरे नबी के नाम पे मैदान जंग में गर्दनें कटाते हुए नजर आए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वो चेहरे भी दुनिया में आए, वो शहजादे भी दुनिया में आए जो नबी के नाम पे गर्दनें कटाते हुए नजर आए। वो बेटे भी दुनिया में आए जो नबी के नाम पे गर्दनें कटाते हुए नजर आए। देख लो तारीख का मुताला करके नबी ने इस्लाम कैसे हम तक पहुंचाया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कितनी कुर्बानियों का सामना किया है ये इस इस्लाम की खातिर। लेकिन आज हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का ज़ाब्ता तो ये है, अगर कोई
इंसान किसी को सताए और वो पावर में आ जाए, सत्ता में आ जाए, तो सबसे पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है। अल मुख्तसर ये मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर कोई इंसान किसी को कहीं पर मार दे और इत्तेफाक से पिटने वाला प्रधान बन जाए या चेयरमैन बन जाए या MP MLA बन जाए, तो पहले गांव में उसे तलाश करता है जिसने उसको तमाचा मारा था, पहले गांव में उसे तलाश करता है जिसने उसके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। आओ जरा मेरे नबी की शान तो देखो, मेरे नबी की सीरत पे कुर्बान हो जाओ, मेरे नबी हमें क्या पैगाम देते हैं। आओ देखो फतेह मक्का है, सन हिजरी 8 है, 10,000 सहाबा को लेकर के जब मेरे आका ने मक्के के अंदर दाखिला किया तो मक्के के काफिर डरे सहमे बैठे थे और डर रहे थे कि आज मोहम्मद हमको चुन चुन करके मारेंगे। एक तरफ हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूरेजी करने का दिन है, आज का दिन तो सताने का दिन है। आज जिन जिन ने नबी के ऊपर जुल्म सितम किए हैं आज उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, आज उनसे बदला लिया जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा ने सुना तो इरशाद फरमाते हैं, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ये क्या कह रहे हो, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। अरे आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, आज का दिन तो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो सीने से लगाने का दिन है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हरम शरीफ में तशरीफ फरमा है, जिन जिन ने नबी के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े डरे सहमे बैठे थे घरों के अंदर कि आज पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। मेरे आका की जुबान मुबारक से जो कलेमात निकले देख करके दुनिया वाले हैरान रह गए, सुन करके दुनिया वाले दंग रह गए। नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम क्या मेरे बारे में गुमान करते हो, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो। तो एक जुबान होके कहा था, हाँ आप करीम इब्ने करीम है या रसूल अल्लाह, आप तो करीम बाप के बेटे हैं, आप तो सखी बाप के बेटे हैं या रसूल अल्लाह, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन पाया है, आप तो रहमत करने वाले हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया था, ला तसरीवा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। नबी ने सबको माफ फरमा दिया। आला हजरत पुकार उठे, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, अल मदद बाबा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर बाबा। ये है मेरे नबी की सीरत, ये है मेरे आका की शान। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हम अपनी किस्मत पे नाज करें कि हम मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा हुए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाया। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपने इस्लाम हमारे दरमियान पहुंचाया, हम इसका क्या बदला आपको दें, हम क्या दे सकते हैं आपको। मेरे आका तो सारी जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए, मेरे आका तो सब पे रहम करने के लिए तशरीफ लाए। हम आका को क्या दे सकते हैं, आका का एहसान है सारी कायनात के ऊपर, वो एहसान ये दुनिया अदा नहीं कर सकती। फिर हम नबी को क्या दें। तो 25वें पारे में आयत करीमा रब इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया, जो परेशानियां इस्लाम पहुंचाने में मैंने बर्दाश्त की, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं, मैं तुमसे लेने के लिए नहीं, तुम्हें देने के लिए आया हूं। मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो मेरे आका तो देने के लिए आए हैं। रब फरमाता, महबूब अपने उम्मतियों से कह दो,
मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए, मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मैंने जो इस्लाम तुम तक पहुंचाया उसकी कीमत नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। नबी फरमाते हैं तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करना, तुम मेरे अहले बैत से अकीदत रखना। अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए वाजिब है। अहले बैत से मोहब्बत करना हमारे लिए वाजिब है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, वो आपके अहले मवद्दत कौन है, वो आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। क्या फरमाया नबी ने? वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। अब आओ एक हदीस पाक सुनो।